बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और अभी मैं व्लॉग गाड़ी पर ही स्टार्ट कर दी हूँ। तो शौहर जी के साथ जा रही हूँ अम्मी के घर पर, तो वो अम्मी के घर तक मुझे पहुँचा देंगे और उसके बाद वहाँ से मैं जाऊँगी बाजी के साथ। तो बाजी के साथ कहाँ जाना, अच्छा मैं बता देती हूँ। बाजी भी आई हुई हैं तो उन्हीं को लेकर मैं जाऊंगी अपना नोच पिन लेने, क्योंकि कल रात जब मैं सोई हुई थी ना तो कंबल में फंस कर शायद वो निकल गया, कहीं गिर गया और टूट भी गया था। टूटा हुआ उसका मिला, बाकी पूरा नहीं मिला। तो अभी नाक खाली है तो मैं जा रही हूँ नोच पिस लाने बाजी के साथ। चलिए आगे दिखाती हूँ आप लोग को। तो जी ये मैं आ गई थी फर्स्ट ये दुकान सोनार के यहाँ। तो मुझे नोज पिन लेना था तो मैं इसी दुकान में फर्स्ट पहली बार मैं इस दुकान में आई हूँ। और काफ़ी सारा ये नोज पिन दिखाए, बट मुझे यहाँ से कुछ समझ में ही नहीं आया। अच्छा मेरा पहले का भी 4-5 मेरे पास नोज पिन है, लेकिन सबका ना वो टूटा हुआ है थोड़ा नीचे का। तो मैं वो भी लेकर आई थी कि इसको ठीक करवाना है, लेकिन वो बोली कि नहीं ये टूट जाता है तो फिर बनता नहीं है। तो उसको मैं उन्हीं को दे दी, बेच दी उनसे। और वो पैसा फिर वो दिए। तो एक छोटा नोच पिन का ना मुझे 400 रुपया मिला। तो उसी 400 रुपये को मैं देकर, एक और था मेरे पास तो उसको मैं साफ़ करवाई नोच पिन। अच्छा ये मैं आई फिर सेकंड दुकान में, जहाँ एक लेडीज़ बैठी हुई थी। और यहाँ मुझे हाथ का ये जो होता है ना, इसको क्या बोला जाता है, हम लोग तो हाथ का छक्का वो जो होता है वो बोलते हैं, ऐसे ब्रासलेट भी बोला जाता है। आप लोग क्या बोलते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं पहन के देख रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, मेरे हाथ में भी अच्छा लग रहा था। बट ये था ना कि ये किसी मोटी आदमी के हाथ का था और मेरा हाथ तो एकदम देख ही रहे आप लोग कितना पतला है। तो ये थोड़ा ढीला हो रहा था। ऐसे तो बहुत सारा अभी डिज़ाइन चल रहा है, ये कुछ ख़ास डिज़ाइन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पहन के देखी तो ये चांदी का था, इस पर सोना का पानी चढ़ा हुआ था। और कान के झुमके सबका भी ये सब डिज़ाइन अच्छा ही था। तो काफ़ी अच्छा ठीक था, मिला जुला के सही था ये दुकान। तो यहाँ से मैं एक नोज पिन ले ली थी। और नोज रिंग भी मुझे लेना था, बट वो नहीं था इनके पास। तो बोले कि 1 आध हफ्ते में आइएगा तो आपको मिलेगा। तो खैर कोई नहीं, उसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह ले ही लूँगी। शादी वगैरह में पहनने में ना नोज रिंग अच्छा लगता है। और यहाँ मैं कुछ रिंग्स वगैरह भी हाथ का देख रही थी, तो वो भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा और मेरे हाथ का भी नहीं था। फिर मैं आ गई अम्मी के घर पर और यहाँ मेरे अब्बा भी आकर बैठे हुए थे, तो वो नाश्ता कर रहे थे। तो सुबह का टाइम था तो वो नाश्ता कर रहे थे और मैं थोड़ा सा वीडियो शूट की तो अब्बा मेरे वीडियो में नहीं आते और यहाँ आनू भी बदमाशी कर रहा है। Later that same evening. हाँ जी, तो अम्मी के यहाँ से आने के बाद उसके बाद मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं शूट की। तो बस शाम से ही फिर स्टार्ट की थी मैं। तो यहाँ शाम में बस गर्मा गर्म चाउमीन बना था। और आप लोग को तो पता है कि चाउमीन बनाने का डिपार्टमेंट किसका है। ज़्यादातर मैं चाउमीन बड़े वाले बेटे से ही बनवाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। मैं भी अच्छा बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाती हूँ, बट उसके हाथ का स्वाद ही माशाल्लाह अलग है। बहुत चटपटा बनाता है। तो ये बना कर ला कर दिया मुझे खाने के लिए। और बच्चे सब भी खा रहे थे, सभी घर में ही थे बच्चे सब। शौहर जी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो मैं सबको कैप्चर नहीं की थी, बस मेरा और अयान का ही यहाँ पर है। तो हम दोनों खा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली। और अयान को भी अच्छा लगा तो बस वो यम्मी बोल रहा था और क्या क्या मतलब इशारा दे रहा था। तो यहाँ बस उसके खाने के बाद फिर मैं पैर को अभी गैस पे सेकूँगी। तो क्या अभी विंटर इतना ज़्यादा है ना कि हर साल जब ज़्यादा विंटर आता है ना तो ये सिलेंडर में गैस 2-3 लीटर शौहर जी भरवा कर ले आते हैं। रूम में रख कर सब अपना हाथ पैर सेकेंगे। क्योंकि अभी अगर रूम हीटर जलाते हैं ना तो बिल बहुत ज़्यादा उठता है। तो आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि न्यू अभी लगा हुआ है बिजली का बिल, जो इससे बिल काफ़ी ज़्यादा उठता है। तो हम लोग वो यूज नहीं करते। रूम हीटर वैसे है नहीं, लेने वाले थे, बट अभी बिल का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो बस सिलेंडर ही हम लोग रखते हैं, काम चल ही जाता है। तो यहाँ मेरा पैर भी सूजा हुआ था तो वो सेकना था, क्योंकि डॉक्टर बोले कि पैर को भी सेकना ज़रूरी है, या तो धूप लगाइए अच्छे से। और शायद मोबाइल में नज़र नहीं आ रहा होगा ठीक से, लेकिन मेरा पूरा पैर सूजा हुआ है। पूरा तलवे के नीचे ना ऐसा लगता है जैसे कि फोका टाइप का हो गया है, छाला पड़ जाता है वैसा। तो बस
तलवा मतलब पैर को उठा उठा कर चलना पड़ता है, लिंगरा लिंगरा कर मैं चलती रहती हूँ। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से काम तो नहीं रुकता है ना, लिंगरा कर ही सही लेकिन काम करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, हाउस वाइफ का बस यही है। और उसके बाद अभी मैं दवा भी लगाऊंगी। तो ये देखिए शौहर जी दवा लाए थे, तो ये एंटीबायोटिक दवा है एलर्जी का। और ये मलहम है जो कि 150 का, ये सिर्फ एक मलहम दिया है। तो इसको 2 टाइम लगाना है, दवा एक एक ही खाना है, डेली खाना है। अभी 4 ही मैं मंगवाई हूँ कि कैसा रहता है। और ये देखिए मेरा पैर, ये जो उंगली है ना, ये बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, बहुत लाल था, अभी थोड़ा लालपन कम हुआ है। और दोनों पैर में बस इसी तरह है। तलवा भी बहुत ज़्यादा मतलब फूल गया है, टनक भी इतना ज़्यादा उसमें मतलब दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है कि मैं रो देती हूँ दर्द के मारे। बहुत ज़्यादा अभी दर्द तकलीफ़ हुआ हुआ है। तो चलिए मलहम लगाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं आप लोग से। The next day. आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पुडिंग की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेड लेना है और ये कॉर्नर को कट कर लेना है। तो मैं देखिए इस तरह से कट कर लेना है और इसको वेस्ट बिल्कुल भी मत करें, ये ब्रेड क्रम्स बनने में काम भी आ जाएगा, या फिर आप इसको चाय में भी डुबो के खा सकते हैं। तो कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले इसकी मुझे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड को मैं कट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ मैं दूध डाल रही हूँ, तो दूध को डाल देना है। और यहाँ ना मैं 4 कप दूध डाल रही हूँ, इस मेजरमेंट से 4 कप मैं डाल रही हूँ। अगर आपका कम है तो आप 2 कप ही डालें। मैं ब्रेड ज़्यादा ली हूँ तो इसलिए मैं 4 कप इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी। तो चीनी भी मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मीठा ज़्यादा पसंद है। तो इससे ना मैं 3 चम्मच डालूँगी। तो दूध में मैं चीनी डाल दी हूँ। अब इसको थोड़ा पका लेना है और उसके बाद फिर मीडियम आंच पे 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है। थोड़ा दूध घट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो है वो मैं बताऊँगी आपको। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो इस तरह से चम्मच हिलाते हुए मिक्स कर ले चीनी को। और इसमें थोड़ा बटर डालना है। बटर को थोड़ा इसको चला देना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। और इसमें अब मैं डालूँगी वनीला एसेंस। और इसको बस मिक्स कर देना है वनीला एसेंस डाल के, इस तरह से। ब्रेड का ये कॉर्नर काट ली हूँ और इसको बस हाथों से ही तोड़ के इसमें डाल देना है, इस तरह से। और बस इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल ठंडा जब हो जाएगा ना, उसके बाद फिर इसको मैं मिक्सर में रख कर थोड़ा सा पीस लूँगी। एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है इसका। या तो आप फ्रीज में रख दें ठंडा होने के लिए, या फिर रूम टेम्परेचर पर ही रखें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अच्छा, ये हो गया है मिक्स। और जब तक ये ठंडा हो जाता है तब तक हम लोग कैरमेल बना लेते हैं। तो या फिर आप कोई मोटा सा भगोना ले लें या फिर केक टिन में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास केक टिन है तो आप इसी में बना लें। तो बस इसमें अभी मैं चीनी डालूँगी। तो ये केक टिन है। तो यहाँ मैं 2 चम्मच, इस छोटी चम्मच से मैं 2 चम्मच चीनी डाल दी हूँ। और इसमें मैं शामिल करूँगी अब थोड़ा सा पानी और इसका कैरमेल बना लेना है। और इसको अच्छे से चलाते रहें और ध्यान रहे कि ये ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा कड़वा हो जाता है ये ब्राउन में। ज़्यादा ब्राउन होने पर हल्का सा ब्राउन कलर, प्यारा सा कलर आ जाए, उसके बाद इसको उतार देना है, ठीक है। तो ये आ गया है प्यारा सा कलर। और ध्यान रहे कि ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कड़वा फिर हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए, तो ये कर देती हूँ साइड। अच्छा, ये जब ठंडा होगा ना तो एकदम सॉलिड हो जाएगा। इसका जो मैं बनाई हूँ ना कैरमेल, एकदम सॉलिड हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया है ठंडा। तो अब इसको मैं मिक्सी जार में, बड़ा सा मिक्सी जार लूँगी और उसमें इसको मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी इसका, ठीक है। थोड़ा अभी देखिए थोड़ा सा भाप निकल रहा है, नहीं थोड़ा और ठंडा होगा
तो थोड़ा सा ठंडा और हो जाता है ना उसके बाद। तो यहाँ मैं 2 अंडा फोड़ के डाल दी हूँ इसमें। तो अंडा डाल के आप बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। अगर जो अंडा नहीं खाते हैं तो अंडा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे के साथ बहुत ज़्यादा मस्त लगता है, यानी मज़ेदार लगता है। और ये जो ब्रेड था ये ठंडा हो गया और इसमें मैं शामिल कर दूँगी बिस्मिल्लाह। और ये सारे को मैं रख कर, तो बड़ा सा ही, अगर ज़्यादा है तो बड़ा जार लें और अच्छे से इसको फाइन, बिल्कुल फाइन में इसको मिक्सर में पीस ली हूँ। और इसको अब छान लेना है, इस तरह से छान कर। और यहाँ मैं कढ़ाई में पानी भी रख दी हूँ। पानी एकदम उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, बस गर्म होना चाहिए। तो और इसमें अब मैं डालूँगी स्टैंड और उसके बाद फिर दिखाती हूँ। तो ये मैं छान ली हूँ और जिसमें मैं कैरेमल बनाई थी ना, ये देखिए, तो ठंडा होने के बाद एकदम सॉलिड हो जाता है, ये मैं बताई हूँ आप लोगों को। और इसी टीन में ना मैं अब इसमें शामिल करूँगी ये बिस्मिल्लाह। और ये ज़्यादा ही आप लोग बनाएं क्योंकि बिल्कुल चट हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार होता है खाने में। अच्छा, ये जो मैं पुडिंग बनाई थी ना, पता नहीं क्या मतलब कुछ गलती मुझसे हुई। ऐसे भी ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई परफेक्ट बना ही ले। ऐसे माशाल्लाह मैं कितनी बार केक बनाई हूँ और वो परफेक्ट ही हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका परफेक्ट हो, कभी कभी बिगड़ भी जाता है। तो मैं इतना कुछ मैं डाली थी और ये ना पता नहीं कैसे बिगड़ गया, जबकि मैं पूरा जिस तरह से बनना चाहिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ उसमें डाली थी, फिर भी ये मतलब तैयार नहीं हुआ। मतलब वो ये केक का जो आना चाहिए ना वो डो मतलब तैयार मतलब हो ही नहीं रहा था। मैं बार बार उसमें टूथपिन डाल रही थी और वो क्या मतलब एकदम गीला गीला ही था। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मैं वो पूरा शूट भी नहीं की, दिखाई भी नहीं आप लोग को कि बनने के बाद कैसा हुआ। लेकिन मैं टेस्ट की थोड़ा चम्मच से लेकर, तो स्वाद तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और मुझे इतना अंदर से दुख हो रहा था ना दिल से कि मैं उसको फेंक रही हूँ। तो बस मैं उसको पन्नी में डाली और डस्टबिन में डाल दी। तो इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा ऐसा। तो आप लोग कहेंगे जो चीज़ परफेक्ट होता है बस वही दिखाती है, जो बिगड़ जाता है वो नहीं दिखाती है। तो मेरे माइंड में ना उस वक्त ये नहीं था कि हाँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, बस गुस्से में मैंने उसको बस डस्टबिन में ही डाल दिया। तो होता है, गलती सबसे हो जाती है, कुछ ना कुछ गलती तो मुझसे भी ज़रूर हुई है जिसकी वजह से मेरा ये केक परफेक्ट नहीं बन पाया। और सॉरी, खैर इंशाल्लाह मैं फिर कभी ट्राई करूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी खामी को छुपाती हूँ, और ये नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हर कुछ बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ मुझसे भी बिगड़ जाता है, कभी कुछ जल भी जाता है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी खामी को छुपाऊँ और बस जो खूबी है, अच्छाई है वो मैं बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो आपके अंदर है ना वो आप बिंदास बोल सकते हैं। ये नहीं कि हाँ अगर हम कुछ ख़राब बना रहे हैं तो कहेंगे नहीं हम तो अच्छा ही बनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये केक मुझसे बिगड़ गया था, इसलिए मैं नहीं आप लोग को दिखा पाई। दिखाना चाहिए था बट कहते हैं ना माइंड उस वक्त काम नहीं किया कि मैं इतना मेहनत की और वो सफल नहीं हुआ। तो खैर कभी बनाऊंगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और जबकि मैं स्टेप बाय स्टेप बनाई थी। तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को खास याद रखिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये वो शूज़ है जो मैं मंगवाई थी ऑनलाइन, जिसको मैं शॉप्सी से मंगवाई थी। तो ये 5 नंबर का ही है, तो मुझे 5 नंबर आता है। तो एकदम परफेक्ट साइज़ मुझे मिल गया और कलर भी जैसा मैं चाहती थी, डार्क कलर इसमें। तो बाज़ार में जो था वो हल्का था, ये मैं डार्क कलर मुझे पसंद था तो ये मैं मंगवा ली हूँ। अभी तक मैं यूज़ नहीं की हूँ, डब्बे में से अब भी आप लोग के सामने मैं निकाली हूँ। और ये देखिए कागज़ वगैरह सब इसके अंदर है, तो काफ़ी अच्छा है। आप लोग भी चाहे तो मंगवा सकते हैं। तो ये मुझे पड़ा था, अच्छा कितने का था, तो ये मुझे 425 का ये मुझे पड़ा था। काफ़ी अच्छा था। मार्केट में जो मैं उस दिन देखी थी ना वो 550 600 इस तरह का दाम बता रहे थे, और मैं कम कराई तो खैर किए भी नहीं और मुझे खैर पसंद भी नहीं आया था। तो ये ठीक ठाक है, अच्छा है। तो बस मैं ले ली हूँ। और अभी कहीं जाना तो हो नहीं रहा है ठंडी की वजह से, और पैर भी सूजा हुआ है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो जाऊँगी तो फिर पहनूँगी इसको। और आप इसे गर्मी में भी पहन सकते हैं, विंटर में भी पहन सकते हैं, ये दोनों में कंफर्टेबल है। तो बस ये था जो मैं लाई थी। तो खैर चलिए फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
अच्छा, आप लोग बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और सबसे पहले आपको मेरा वीडियो देखने को मिलेगा। तो याद से आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।